आचार्य जी, 2-3 प्रश्न हैं जो कुछ एक से हैं, तो मैं साथ में पूछना चाहूँगा। अपने परिवार के एक के बाद दूसरे पुरुष के चले जाने के बाद भी दुख ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये पहला प्रश्न है। दूसरा, नमस्कार आचार्य जी। तो ऐसा तो नहीं है ना कि सुख दुख महसूस करना भी सही बात नहीं है? उदाहरण स्वरूप, अपने किसी करीबी को खो दिया तो दुख होना तो लाजमी सी बात लगती है। तीसरा, मेरा भाई है जो जन्म से विकलांग है। उसके बेसिक काम भी मुझे और माँ को करने होते हैं। ऐसे में उससे बहुत मोह लगा हुआ है, और इस परिस्थिति में भी अनासक्ति का भाव लाना चाहिए क्या, और अगर हाँ तो कैसे? देखो, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दुख का अनुभव ना हो। और बिल्कुल प्राचीन काल से ही जो मूलभूत मानव समस्या है वो दुख की ही है। आदमी ने बाकी अपनी सारी समस्याओं का कुछ ना कुछ किसी तरीके से निवारण निष्पादन कर ही डाला है। सुरक्षा की समस्या होती थी, इंसान ने उसके लिए घर बना लिए और व्यवस्थाएं कर लीं। रोटी की समस्या होती थी, आज रोटी की समस्या के लगभग पार जा चुका है आदमी। कपड़ा हो और तरह की जो भी, जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान और तकनीक प्रगति करते जा रहे हैं, आदमी अपनी सभी तरह की अन्य समस्याओं से मुक्त ही होता जा रहा है। एक ये समस्या है जिससे इंसान छुटकारा पा ही नहीं पा रहा। वो समस्या आज भी लगभग उतनी ही है, शायद हो सकता है ज़्यादा ही हो, जितनी आज से 10,000 साल पहले थी। कौन सी समस्या? दुख की समस्या। आप रोटी, कपड़े, पैसे, सुरक्षा सबका बंदोबस्त कर भी लेते हैं, लेकिन आप पाते हैं कि दुख तो अभी भी मौजूद है। तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि दुख इतनी हल्की चीज़ है कि आप 2-4 बातें सुनेंगे और दुख हट जाएगा इत्यादि इत्यादि। ना मैं ये कह रहा हूँ कि जो दुख का अनुभव कर रहा है उसने कोई अपराध वगैरह कर दिया। ये हमारी बिल्कुल मूलभूत शारीरिक प्रकृति है कि दुख का अनुभव होगा ही होगा, सबको है, संतों को भी होता है। तो क्या है करें? दुख की बात क्या है पूरी? देखो, पूरी बात ये है कि दुख जब होता है तो एक व्यक्ति उस दुख की गहराई में पहुंच जाता है, और दूसरा व्यक्ति चूंकि गहराइयों का अभ्यस्त ही नहीं होता तो दुख की सतह पर ही रह जाता है। इस बात को मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा। दुख की गहराई में जाने के 2 मतलब होते हैं। पहला, ये जो घटना घटी जिसने मुझे इतना हिला दिया कि तोड़ दिया, ये वास्तव में आ कहां से रही है मेरे भीतर से। जब आप वहां पहुंच जाते हो तो आप इस दुख के बाद या इस दुख से मिलते जुलते अन्य दुखों का दरवाजा बंद कर देते हो, वो नहीं आएंगे। आपने दुख का भी सदुपयोग कर लिया। आपको चोट लगी, आपने उस चोट से भी फायदा उठा लिया। जो चोट लगी है, देखो, उससे तो जो पीड़ा है, कष्ट है, नुकसान है, उसकी कोई भरपाई हो नहीं सकती। तो मैं वो बता रहा हूं जो अधिकतम किया जा सकता है किसी अवांछित स्थिति का अनुभव होने के बाद। वो यही किया जा सकता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ उसको ठीक से समझो, पूरा ध्यान दो, गहराई से जाओ कि ये क्या हो रहा है। इससे 2 लाभ होंगे। पहला लाभ मैंने बताया कि ऐसी स्थिति तुम्हारे जीवन में दोबारा नहीं आएगी, तुम पुनरुक्ति से बच जाओगे। दूसरा जो लाभ होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा लाभ ये होगा कि तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे साथ जो वो तुम्हारे ही साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। तुम्हारे मन में करुणा जागेगी, उससे दुख अपने आप कम हो जाता है, और उससे एक बड़े गहरे, सुंदर और शुद्ध तरीके के सुख के दरवाजे खुल जाते हैं। निस्वार्थ प्रेम। दुख तुमको इन 2 तरीकों से
अगर सुंदर कर दे, शुद्ध कर दे और उठा दे, तो दुख बुरा नहीं हुआ। फिर पहला, दुख तुम्हारे जीवन में गहराई ले आ दे। दूसरा, दुख तुम्हारे जीवन में दूसरों के प्रति आत्मीयता ले आ दे, क्योंकि जो दुख तुम्हें मिल रहा है, तुम पहले नहीं हो, किसी न किसी रूप में वो दूसरों को भी मिल रहा है। अगर दुख ऐसा कर दे तो सुनने में हो सकता है थोड़ा विचित्र लगे ये बात, दुख को वरदान ही मानना। दुख को कुछ ऐसा कर गया आपके साथ जो दुख के बिना शायद हो ही नहीं सकता था, तो दुख को फिर हम वरदान क्यों ना माने। लेकिन खेद की बात कि अधिकांश लोग दुख का ही सदुपयोग नहीं कर पाते। दुख के बाद वो गहराई में जाने से और बचने लगते हैं, कतराते हैं। वो इतने डर जाते हैं कि बस चिड़चिड़े हो जाते हैं और असुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। जिस चीज पर नियंत्रण करा ही नहीं जा सकता, माने जीवन के, प्रकृति के संयोग, उन संयोगों पर नियंत्रण करने के लिए वो और ज्यादा छटपटाते हैं। जिसे आप अंग्रेजी में कहोगे कंट्रोल फ्रीक हो जाना। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब दुख आपके किसी काम आया नहीं। इसका मतलब यह कि आपका अहंकार बहुत हठी है, बहुत बलवान है। वो अभी कह रहा है मैं ये छोटे मोटे दुखों से तो कुछ सीखूंगा ही नहीं, मुझे तो और बड़ा वाला दुख दो, तब शायद मैं कुछ सीखूं। दुख आपको मिलता है, लोगों ने गलत नहीं कहा है बिल्कुल, कि आप उससे कुछ सीखें और बेहतर हो पाएं। इसीलिए दुख बहुधा लहरों में आता है। पहले छोटी लहर, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। पहले तो कोई छोटी लहर ही आएगी, आप उसी से सीख लो ना। उससे सीख लिया तो आगे वाली बड़ी लहरों की नौबत ही नहीं आएगी। अगर दुख की कोई बहुत बड़ी लहर आकर आपसे टकराई है, आपको चोट दी है, आपको बहाकर ले गई है, तो एक बात तय जानिएगा, उससे पहले की दसियों जो छोटी लहरें आई थीं, आपने न उन्हें ध्यान दिया न सम्मान। वो सब छोटी छोटी लहरें आती रही, आप उनके उपेक्षा करते रहे कि अरे छोड़ो, अजी छोड़ो। फिर बड़ी लहर आती है, आपको धक्का लग जाता है, चिल्ला पड़ते हो, ये क्या हो गया मेरे साथ। जो भी हो गया आपके साथ, अभी भी सीख लो। इसीलिए आया है वो कि सीखो। संतों ने बहुत बार हमें समझाया है कि सुख का तो पता नहीं, पर दुख को तो तुम परमात्मा का संदेश समझना। उसकी सीधी सीधी पुकार आप सुन नहीं रहे, तो उसके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। वो टेढ़ी उंगली से अब घी निकाल रहा है। वो कह रहा है अब इसको बुलाने का एक ही तरीका है, इसको दुख दो। थोड़े से दुख में ही सुधर जाओ ताकि बड़ा दुख न झेलना पड़े। और अगर बड़े दुख में भी सुधर नहीं रहे हो तो चेतावनी यह है कि और बड़े दुख की मांग तुम खुद कर रहे हो। और बड़े मांग, शिकायत मत करना और बड़ा दुख आए तो, तुमने मांगा था। समझ में आ रही है बात? तो अभी आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति है जिसमें दुख निहित है, मैं बिल्कुल संवेदना रखता हूं, लेकिन मैं आपको साथ ही ये भी कहूंगा, जितना आप गहराई से उतरेंगे उस स्थिति में, उतना आप पाएंगे कि दुख कम हो रहा है, बोध बढ़ रहा है। और जितना आप गहराई से उतरेंगे उस स्थिति में, उतना मैं कहूंगा कि आप में जगत के प्रति करुणा भी बढ़ेगी, क्योंकि आपके साथ कुछ विशेष नहीं हो गया है। आदमी की सदा सदा की ये कहानी है, क्या? दुख। गर्भ से दुख ही पैदा होता है। आप अपने दुख को समझ गए तो आप रो पड़ेंगे, इसलिए नहीं कि आप बहुत दुखी हैं,
आप रो पड़ेंगे क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति बहुत बहुत दुखी है, बस कुछ को दुख का अनुभव हो रहा है और कुछ को दुख ने इतना पंगु कर दिया है, इतना संवेदना शून्य कर दिया है, इतना नम्ब कर दिया है कि उनको दुख का अनुभव ही नहीं हो रहा। पर दुख का अनुभव तो होगा। आपको किसी सर्जरी वगैरह के दौरान बेहोश करने की दवाई दे दी जाती है, एनेस्थीसिया, वो सदा के लिए तो नहीं रहता ना, हटेगा। और जब हटेगा तो चीखें उठेंगी, और चीखें ना उठें, उसके लिए हम क्या करते हैं? हम उसे हटने नहीं देते। हम एक तरह की बेहोशी के बाद दूसरी तरह की बेहोशी का कार्यक्रम कर लेते हैं। ऋषि हमको समझा रहे हैं, सुख का संबंध बेहोशी से नहीं है, सुख का संबंध ज्ञान से अर्थात होश से है। और बात हमारे जीवन से बिल्कुल उल्टी है, आप सावधान हो जाइए। मैं आपसे अभी कहूं कि अपने जीवन के सबसे सुखी पलों की सूची बनाएं, तो आप पाएंगे कि आपको सबसे ज़्यादा सुख मिलता ही वहाँ है जहाँ आप सबसे ज़्यादा बेहोश होते हो। ऋषि कह रहे हैं सुख का सीधा संबंध किससे? होश से, ज्ञान से। आप समझ रहे हो, आप चैतन्य हो, यही सुख है। और आम आदमी को सुख मिलता ही वहाँ है जहाँ वो बेहोश है, जहाँ उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, जहाँ वो चेतना शून्य हो गया है, जहाँ उसको बस मजे आ रहे हैं। शराब में सुख मिलता है, प्रमाद में सुख मिलता है, खरीदारी में सुख मिलता है, सेक्स में सुख मिलता है। इन सब घटनाओं में ईमानदारी से बताइएगा, आपका होश ऊंचा होता है या नीचा? हमारे सुख का संबंध सीधा सीधा होश के अभाव से है, इसीलिए हमारा सुख अति घातक होता है। जब आप सुखी हो रहे हो तो अपने आप से पूछिएगा, होश कहाँ है? सुख बुरा नहीं है, अध्यात्म सुख विरोधी नहीं होता, बेहोशी बुरी है। अध्यात्म जड़ता विरोधी होता है। अध्यात्म सुख का विरोधी नहीं है। अध्यात्म तो कहता है आनंद स्वभाव है। अध्यात्म तो आपको सुख के शिखर पर ले जाना चाहता है, महा आनंद में आपको स्थापित करना चाहता है। तो फिर लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि अरे आध्यात्मिक हो गए तो हमारा तो सुख ही छिन जाएगा? क्योंकि हमारा सुख सदा किससे जोड़ी बना के रखता है? बेहोशी से। और अध्यात्म किसका विरोध करता है? बेहोशी का। हमारी हालत कुछ ऐसी है कि हमारे सारे सुख ही बेहोशी से हैं, तो जब बेहोशी हटती है तो सुख भी हट जाते हैं। अध्यात्म बेहोशी हटाता है, साथ में हमारे सुख भी चले जाते हैं। तो हम कहते हैं अध्यात्म बहुत बुरी चीज है, हमारे सारे सुख छीन लिए। अरे अध्यात्म ने सुख नहीं छीन लिए, अध्यात्म ने बेहोशी छीनी है। अध्यात्म इसमें क्या करे? अगर तुम्हारे सारे सुख ही बेहोशी के थे, तुम्हें नशा करके ही सुख मिलता था। पर नशा करके जो सुख मिलता है, मुझे बता दो, वो तुमको भीतर से छलनी नहीं कर रहा? क्या तुम खुद नहीं जानते कि वो सुख झूठा है? उस सुख के मत्थे तुम जीवन काट लोगे? बोलो। ज्ञान वाला सुख श्रेष्ठ है। होश में जो सुख है उसको अपनाएं, फिर दुख से वास्तविक मुक्ति होगी। ठीक है।